हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका इंडियन ज्योग्राफी के पार्ट 2 में। दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी चल रहा है और पार्ट 2 दोस्तों पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, जिसमें हमने भारत का एक कह सकते हैं कि इंट्रो लिया है, मतलब कि एक बेसिक बातें बताई है। उसमें हमने परिचय बताया है हमारे देश का। दोस्तों जो उसके बाद जितने भी टॉपिक बच रहे हैं उसको हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। और दोस्तों पार्ट 1 और पार्ट 2 आप सीरियल वाइज देखते हैं तो यहाँ से कंपटीशन एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों जो बातें छूट रही है, जो नॉलेज आपको लेना काफ़ी ज़रूरी है दोस्तों, उनको हम कवर करेंगे। दोस्तों आज हम बेसिकली हमारा जो फोकस रहेगा वो भारत की स्थिति कहाँ है, मतलब हमारा देश जो है पृथ्वी पर कहाँ है। जैसे कि हम देखते हैं कि पृथ्वी में पूरी दुनिया बसी सब कुछ है, हमारा एशिया महाद्वीप भी, तो एशिया महाद्वीप में ही हमारा भारत आ रहा है। तो भारत है वो कहाँ पर है, मतलब पृथ्वी पर भारत की स्थिति कहाँ आती है दोस्तों, उसको हम देखेंगे। और जितने भी यहाँ से डाउट है, आपको क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सबको क्लियर करेंगे। और बेसिक बातें दोस्तों जो हमारे देश से जुड़ी है उसको भी हम कवर करेंगे, क्योंकि दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी का मतलब ही क्या है, इंडिया के बारे में पूरी जानकारी लेना। ठीक है, तो ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 अपलोड हो चुका है दोस्तों, उसमें हमने काफ़ी अच्छे से समझाया पूरे भारत का ज्योग्राफिकल। दोस्तों आप वो वीडियो जाकर देखिए, ये पार्ट 2 है। दोस्तों भारत की स्थिति देखेंगे, पृथ्वी पर भारत कहाँ है, और उसके बाद में जो बातें कुछ छूट रही है उसको हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों हो सकता है कि यहाँ हम डिस्कस करें तो वो बातें भी हम मतलब कि आपको जानने को मिले जो पिछले वीडियो में उसका जिक्र हो चुका है, दोस्तों ऐसा नहीं है। बात अगर डबल रिपीट हो रही है, आपको जानकारी मिल रही है, तो दोस्तों आपको उसको लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप उसको जितनी बार सुनते हैं तो आपको माइंड में वो बात क्लियर हो जाती है और हमेशा के लिए बैठ जाती है। तो जो बातें अगर बताएंगे तो दोस्तों वो अगर रिपीट हो रही है, मतलब कि उसको पिछले वीडियो में बता दिया गया, तो आप न्यू सोचें कि अगर डबल आ रही है तो उसको हम और कंफर्म कर लें और क्लियर कर लें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर पृथ्वी पर भारत की स्थिति को हम देखें तो सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए, जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी है गोला। ठीक, देखिए पृथ्वी को नापने के लिए आपको मेरा अक्षांश और देशांतर वाला वीडियो आपने देखा होगा। तो साइंटिस्टों ने क्या किया दोस्तों, बीच में से एक रेखा खींची है कुछ इस तरह से। ठीक है, कुछ इस तरह से दो पार्ट में डिवाइडेड कर दिया है पृथ्वी को। इसको उत्तरी गोलार्ध कहा गया है और इसको दक्षिणी गोलार्ध कहा गया है। ठीक, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध ऐसे दोस्तों बराबर पार्ट में नहीं काटी है, लेकिन उन्होंने बराबर पार्टों में काटी है, तो ये दो पार्ट हो जाते हैं। समझने के लिए दोस्तों आप समझिए, पृथ्वी है दो पार्ट में काट दिया गया है, इसको उत्तरी गोलार्ध और इसको दक्षिणी गोलार्ध नाम दिया गया है। ठीक, दोस्तों भारत जो है हमारा वो उत्तरी गोलार्ध में आता है। कहाँ पर आता है, उत्तरी गोलार्ध। और आपको पता होगा जो ऐसी रेखा खींची गई है, ऐसी रेखा खींची गई है दोस्तों, ऐसी मतलब उत्तरी गोलार्ध में भी 90 है और दक्षिणी गोलार्ध में भी 90, जो अक्षांश देशांतर आपको पता हो तो न्यू लिखी गई, तो ऊपर भी 90 नीचे भी 90, तो इसको दोस्तों अक्षांश रेखा बोला गया। कौन सी अक्षांश, तो 23.5 डिग्री दोस्तों अगर देखें तो यहाँ अगर 23.5 डिग्री मान लिया जाए तो यहाँ 23.5 डिग्री पर एक आती है कर्क रेखा, और 63.5 डिग्री मतलब 66.5 डिग्री 63 नहीं दोस्तों 66.5 यहाँ पर आती है अगर देखें तो आर्कटिक रेखा। दक्षिण में अगर देखें तो यहाँ 23.5 डिग्री पर वो मकर रेखा आ जाती है, और यहाँ 66.5 पर अगर देखें तो अंटार्कटिका रेखा आ जाती है। ठीक है, तो दोस्तों ये अक्षांश का आपको देखा होगा कि इससे क्या होता है, सूर्य की रोशनी पड़ती है और मौसम संबंधित तिथि निर्धारण ये रेखा होती है। फिर दोस्तों समय निर्धारण करने के लिए आपको पता होगा कि बीच में से एक रेखा और खींची गई है, जिसको बोला जाता है ग्रीनविच रेखा। ठीक है, ग्रीनविच रेखा दोस्तों इसके इधर देखिए, इनको देशांतर बोला जाता है। तो इसमें दोस्तों जो रेखा खींची गई है वो कुछ इस तरह से खींची गई है। ठीक, इस तरह से रेखा आप पृथ्वी में देखते हैं, आपने पृथ्वी का ग्लोब देखा होगा कभी न कभी, दोस्तों इस तरह से रेखा खींची गई है। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो पूर्वी देशांतर में इसको पूर्व इसको पश्चिम नाम दिया गया। तो पूर्वी देशांतर में कितनी है, तो इधर देखें तो 80, और पश्चिमी देशांतर में भी 80 है। तो दोस्तों अगर देखें तो मतलब कि अक्षांश तो 90-90 हो जाती है, और अगर देशांतर अगर देखें तो 80-80 हो जाती है। कुछ इस तरह से पृथ्वी है दोस्तों। हमारा जो भारत है वो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर दोस्तों, ये कुछ इस तरह से हमारा भारत होगा, जो कि एक समझने के लिए इसको ऐसा बना लीजिए। ये दोस्तों हमारा भारत कुछ इस तरह से होता है। तो ये हमारा भारत है दोस्तों, और आप समझिए ये भूमध्य रेखा है। ठीक, ये भूमध्य रेखा है, और यहाँ से जो भारत के बीचों बीच से जाती है दोस्तों, ये कुछ इस तरह से
इसको बोला जाता है कर्क रेखा। क्या बोला जाता है दोस्तों? कर्क रेखा। और अगर दक्षिण में अगर देखें, यहाँ से मकर रेखा जाती है, यहाँ से अंटार्कटिका रेखा जाती है। ठीक है, ये दोस्तों 80 ऊपर है उत्तरी अक्षांश और उत्तरी गोलार्ध में, और 80 नीचे। लेकिन खास को हमको डिस्कस करना है तो भूमध्य रेखा, और ये हमारी बीच से जा रही है दोस्तों। यहाँ से अगर देखें तो यहाँ अगर पॉइंट आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, गुजरात का सरकरी, तो यहाँ से यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश का वालंगू, यहाँ से यहाँ तक दोस्तों जा रही है। तो यही रेखा जा रही है, कौन सी? कर्क रेखा, जो भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। अब देखिए दोस्तों, और समझिए यहाँ से कि तो जा रही। अब आपको पॉइंट जो, तो आपने देखा होगा कि पॉइंट भी बोले जाते हैं। तो जो भारत का अगर देखें तो पूर्व जो पॉइंट बोला जाता है, तो वो पॉइंट कहाँ होता है? पॉइंट वहाँ होता है जहाँ पर अक्षांश और देशांत दोनों मिल रही है। जैसे कि ये अक्षांश ऐसे जा रही है और देशांतर यूँ जा रही है, तो दोनों जो मिलते हैं उसको पॉइंट बोला जाता है। तो देखिए, ये कुछ इस तरह से भी आ रही है दोस्तों रेखा, और कुछ इस तरह से भी जा रही है। ऐसी बहुत सारी रेखा जा रही है दोस्तों। ठीक है, ऐसी बहुत सारी, जैसे कि यहाँ से जा रही है, फिर यहाँ से जा रही है, बहुत मतलब जा ही रही है दोस्तों। 90 रेखा है जो कि हम जानते हैं, यहाँ पूरी ऐसी पूरी जाती है यहाँ तक। ठीक है, कुछ इस तरह से जा रही है, 90 उत्तर में और 90 दक्षिण गोलार्ध में। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ से आप समझिए कि 90 जा रहे हैं, लेकिन जो अक्षांश और देशांतर मिल रही है उसको क्या बोला था? पॉइंट बोला जाता है। जैसे आपसे पूछा जाए कि अगर भारत का सबसे पूर्व का बिंदु कौन सा है, तो आपको पता होगा यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश का वालंगू, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश का वालंगू। वहाँ पर कितना है? तो वहाँ पर आपको देखने को मिला 97 डिग्री 25 मिनट। और पश्चिम बिंदु दोस्तों, इसको पूर्व बोला जाएगा क्योंकि भारत पूर्व में, ठीक है, मतलब उत्तरी गोलार्ध और पूर्व देशांतर में, ठीक, ये पश्चिम हो जाता है दोस्तों। यहाँ पूर्व में आएगा। अब ऐसा ना समझे कि इधर पूर्व आ गया तो इधर पश्चिम आएगा, नहीं, इधर भी पूर्व आएगा क्योंकि भारत पूर्व भाग में ही मौजूद है। किसके? पृथ्वी के। दोस्तों आप समझिए कि जो हमारा भारत है वो उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी देशांतर में, किसके? पृथ्वी के। ये उत्तर और दक्षिण है तो उत्तरी गोलार्ध, और पूर्व पश्चिम तो पूर्वी देशांतर, उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी देशांतर में मौजूद है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ एक पॉइंट हो रहा है। फिर दूसरा, गुजरात का सरकरी कितना है? 68 डिग्री मतलब कि 7 मिनट। दोस्तों मतलब पहला वीडियो है उसमें हमने डिटेल से डिस्कस किया है, तो आपको पता होगा यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट। और इसका इंदिरा कोल आपको कहाँ मिलेगा? तो यहाँ जम्मू कश्मीर, क्योंकि दोस्तों यहाँ भी रेखा टच होगी। यहाँ पर अगर देखें तो आपको देखने को मिलेगा, अगर देखा जाए तो यहाँ भी इसका इंदिरा पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। और नीचे यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो सबसे दक्षिणतम बिंदु अगर देखा जाए तो आपको देखने को मिला 8 डिग्री 4 मिनट। ये दोस्तों दोनों जो बिंदु अक्षांश देशांतर दोनों टकराती है उनको पॉइंट बोला जाता है। यहाँ पर भी टकरा रही है, यहाँ पर भी टकरा रही है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो दोस्तों इनको चारों को पॉइंट बोला जाता है। देखिए अब क्या होगा, जैसे जैसे रोशनी यहाँ पड़ेगी तो यहाँ सुबह होगी, यहाँ होगी, यहाँ होगी, मतलब धीरे धीरे पृथ्वी जैसे मूव करेगी दोस्तों, जैसे घूमेगी पृथ्वी कुछ इस तरह से, जहाँ जहाँ सूर्य की रोशनी पड़ेगी वहाँ वहाँ टाइम आता जाएगा। वो जैसे पहले यहाँ आया तो यहाँ 8 बज गए, फिर यहाँ ऐसे धीरे धीरे जैसे पृथ्वी घूमेगी तो और जहाँ जहाँ सूर्य की रोशनी पड़ेगी। अब जो बीच की रेखा दोस्तों आप देख रहे हैं, बीच की रेखा ये वाली, इसको बोला जाता है ग्रीनविच रेखा। इससे टाइम डिसाइड होता है। तो इधर अगर देखें पूर्व में तो 180 रेखाएं आपको मिलेगी देशांतर, और पश्चिम में भी 180, तो यहाँ पर 180 दोस्तों पूरे होते हैं। तो इसको ग्रीनविच रेखा मतलब यहाँ से टाइम डिसाइड होता है। दोस्तों सूर्य की रोशनी अगर यहाँ तक आ जाती है तो समझिए कि 12 घंटे हो जाते हैं, क्योंकि 180 डिग्री घूम जाएगी। जब 180 डिग्री घूम लेती है तो 12 घंटे हो जाते हैं, और पूरे 360 डिग्री घूम लेती है, जैसे कि इधर 180 और पश्चिम में भी 180, तो पूरे 360 पूरी घूम कर पूरी हो जाएगी। ये पूरी इधर है तो पूरी घूम जाएगी 360 डिग्री, तो 24 घंटे हो जाते हैं दोस्तों, पूरा एक दिन हो जाता है। देखिए अब इसके हिसाब से दोस्तों अगर चले हम, अगर अपना भारत देश का समय अगर देखें दोस्तों, तो काफ़ी उसमें क्या होता है कि काफ़ी मतलब कि वो काफ़ी उसमें विवाद हो सकता है, क्योंकि आगे पीछे टाइम होने की दोस्तों काफ़ी संभावना रहती है। आप यूँ देखिए कि दोस्तों इसके हिसाब से अगर चले तो भारत का अगर देखा जाए तो यहाँ पर कितना हो रहा है, मतलब कि 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है, यहाँ पर अगर इसका देखा जाए दोस्तों, और यहाँ पर 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है।
तो यहाँ से यहाँ तक आपको पता होगा कि 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर आता है। कितना? 4 मिनट का। तो लगभग आप देखेंगे दोस्तों 2 घंटे का अंतर आ जाएगा। कितना? 2 घंटे का। क्योंकि यहाँ अगर 8 बजेंगे, यहाँ सूर्य आया और सूर्य यहाँ आया, तब तक दोस्तों यहाँ 8 बजेंगे तो यहाँ 10 बज जाएंगे। तो फिर दोस्तों क्या होगा, काम काज में मतलब कि अगर समय निर्धारण करने में, पूरे भारत को एक रखने में क्या होगा कि फिर टाइम पूरी तरह से सब एक तरीके से नहीं चल पाएगा वो। जैसे कि आप देखते हैं दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक क्या है, हमारी कर्क रेखा जा रही है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो दोस्तों उसके हिसाब से फिर क्या होगा, टाइम निश्चित पूरी तरीके से पूरे भारत में एक टाइम नहीं मिलेगा। तो इसके लिए क्या होगा कि फिर सब देश अपना अपना मानक समय भी बनाता है। जैसे कि 180 के हिसाब से तो चलेंगे हम, लेकिन अपना मानक समय बनाए दोस्तों भारत ने, तो भारत 82.5 डिग्री, आपको पता होगा यहाँ से एक रेखा जाती है 82.5 डिग्री। यहाँ से दोस्तों, यहाँ से कुछ इस तरीके से रेखा जाएगी कुछ, तो उसमें यूपी आता है, एमपी आता है, और उसमें छत्तीसगढ़ भी आता है, और उड़ीसा भी आता है, और आंध्र आता है। ये कुछ इस तरह से यहाँ तक रेखा जाती है, इसको 82.5 डिग्री। तो 82.5 डिग्री को दोस्तों अगर मिनटों में काउंट करें तो आपको पता होगा 1 डिग्री का 4 मिनट होता है। तो अगर 82 डिग्री को मान लिया जाए तो कितना होगा, 328 मिनट होगा, ठीक है। और अगर एक डिग्री का 4 मिनट होता है तो आधी डिग्री है तो 2 मिनट, तो 330 मिनट। 330 मिनट को अगर देखें तो 5 घंटे 30 मिनट, मतलब 5.5 घंटे। दोस्तों यहाँ से अगर देखें, ग्रीनविच रेखा से पूरे वर्ल्ड की निर्धारित करती है दोस्तों। यहाँ एक देश आता है, आपको पता होगा, ब्रिटेन, जो कि वर्ल्ड की ज्योग्राफी में हमने देखा है पूरे वर्ल्ड को दोस्तों। आप उम्मीद करता हूँ आपने नहीं देखा है तो वो देखें, उसमें पूरी दुनिया को मैंने दोस्तों महाद्वीप कितने देश है, कौन सा देश कहाँ है दोस्तों, वो पूरे डिटेल्स में मैंने उसमें बताया, तो आप उसको देखें। तो यहाँ पर दोस्तों एक देश देखने को मिला जिसका नाम है यूके, इंग्लैंड, ठीक। और इंग्लैंड में एक फेमस शहर आता है लंदन, जहाँ से दोस्तों ग्रीनविच रेखा जाती है, वहाँ से ही समय पूरी दुनिया का निर्धारित होता है। लेकिन उसके हिसाब से दोस्तों आगे पीछे हो जाएगा सब दूर, जो कि हमने देखा है। तो सब देश का अपना अपना मानक समय होता है, हमारा भारत का भी है 82.5 डिग्री। तो उससे अगर देखा जाए दोस्तों, तो इस जो ग्रीनविच रेखा से हमारा जो समय दोस्तों वो 5.5 घंटे क्या है, आगे चलता है। मतलब अगर वहाँ अगर दोस्तों अगर 12 बज रहे हैं दिन की, तो हमारे यहाँ कितने बज जाएंगे, 5:30 बज जाएंगे, क्योंकि दोस्तों सूरज इधर पे आएगा फिर उधर जाएगा। तो 5.5 घंटे दोस्तों हम आगे हैं किसे, ग्रीनविच रेखा और जो उधर वाले शहर है। आपने मैच वगैरह फुटबॉल में जो भी खेल होते हैं उसमें देखा होगा, हॉकी वगैरह में, कि जब हमारे इधर दिन रहता है तो उधर रात हो जाती है, या हमारे इधर रात है तो उधर दिन ही रहता है ना। तो दोस्तों वह इसी मतलब कि यही कारण उसका होता है, ठीक। तो हमारा जो मानक समय दोस्तों 82.5 डिग्री से हम क्या कर सकते हैं, देखते हैं। तो अब दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि जो कर्क रेखा है वो यहाँ से जाती है 8 राज्यों से होकर। और दोस्तों भूमध्य रेखा, ये आप देख रहे हैं भूमध्य रेखा, हमारे लिए दोस्तों 2 ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो कर्क रेखा और भूमध्य रेखा। तो कर्क रेखा तो हमारे बीचों बीच से जा रही है, लेकिन भूमध्य रेखा दोस्तों आपको पता होगा ये हमारा दक्षिणतम पॉइंट है। तो यहाँ से भूमध्य रेखा की दूरी कितनी है, तो 876 किलोमीटर है। कितनी है दोस्तों, 876 किलोमीटर। दोस्तों आपको बेसिक सी बातें समझ में आ गई होगी। हमारा मानक समय 82.5 डिग्री, ठीक। और दोस्तों जहाँ अक्षांश देशांतर मिलते हैं उनको ही पॉइंट बोला जाता है। जैसे पूर्व का पॉइंट आपको दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का वालंगू, पश्चिम का गुजरात का सरकरिक, फिर अगर देखें जम्मू कश्मीर में इंदिरा कोल, और या दक्षिणतम बिंदु तो वहाँ आपको इंदिरा पॉइंट देखने को मिलेगा। ये 4 पॉइंट हमारे, इनकी लंबाई चौड़ाई सब दोस्तों पहले पार्ट में हमने जान लिए। अब देखिए ये दोस्तों अगर देखें तो इसके बाद में भूमध्य रेखा जो हमसे दूर है दोस्तों, हमारे दक्षिणतम बिंदु से 876 किलोमीटर दूर हो जाती है। बेसिक सी बातें दोस्तों हमने जान ली। भारत जो है उत्तरी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध है, और ये दक्षिण तो उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी देशांतर में मौजूद है। यहाँ भी दोस्तों पूर्वी देशांतर ही आ गया, यहाँ भी पूर्वी देशांतर आप याद रखिए, इधर पश्चिम नहीं हो जाए क्योंकि भारत पूरा पूर्व में ही आ रहा है, ठीक। अब दोस्तों ये हमने पृथ्वी पर भारत की स्थिति देख ली, ठीक है। अब कुछ बेसिक सा नॉलेज भी दोस्तों हम और ले लेते हैं, जो हमको याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर रिपीट भी होता है तो होने दो, क्योंकि इमेज में पूरी तरह मतलब कि वो दिमाग में पूरी तरह से छप जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए आपको समय मतलब कि दोस्तों हम सीमा को देख लेते हैं, हमारी का सीमा है। तो आपको पता होगा यहाँ दोस्तों अगर चीन और भारत के बीच 1914 में जो रेखा खींची गई थी, मैकमोहन रेखा, कब खींची गई, 1914 में, ठीक। और भारत और चीन के बीच LAC जो कि 1962 में युद्ध हुआ था, उसके बाद LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, भारत और पाकिस्तान के बीच LOC यहाँ पर। और यहाँ पर दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच रेखा खींची गई वो मतलब रेड क्लिफ रेखा। और भारत और अफगान के बीच 1996 में अगर देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान की डूरंड रेखा 1996 में,
ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों 1896, 1996 ना 1896। ठीक, अब देखिए नीचे कुछ चलते आपको टापू पता होगा, इधर पश्चिम बंगाल आ जाता है, इसमें 204 टापू है यहाँ पर पश्चिम बंगाल के नीचे बंगाल की खाड़ी, 204 टापू आपको देखने को मिलेंगे। और इधर अगर देखें तो 43 टापू, यहाँ अगर देखें तो ये क्या आ जाता है, अरब सागर आ जाता है। ये तो इसको खंबात की खाड़ी बोला जाता है, इसको कच्छ की खाड़ी, ठीक, खंबात की खाड़ी। ये रण क्षेत्र आ जाता है ना, रण क्षेत्र, प्रायद्वीपीय रण, और इसको छोटा रण कहा जाता है। यहाँ पर मालदीव और लक्षद्वीप, हमारे केंद्र शासित प्रदेश मालदीव एक देश आ जाता है, और मालदीव में ही मतलब कि 36 द्वीप पाए जाते हैं। कुल द्वीप इधर 204 बंगाल की खाड़ी में, 43 कुल 247 टापू हो जाते हैं। भारत से श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी है। दोस्तों ये हमने बेसिक सा देखा, आपको पता होगा कि हमारे देश का जो क्षेत्रफल है 32 लाख, अगर देखा जाए 87,263 वर्ग किलोमीटर में हमारा भारत का क्षेत्रफल होता है। जनसंख्या में दूसरे नंबर पर है और क्षेत्रफल में 7वें नंबर पर आते, मतलब कि विश्व की जनसंख्या 17.5% और क्षेत्रफल 2.4% होती है। ठीक है, ये कुछ बेसिक सी बातें हुई। दोस्तों आपको राज्य तो पता ही होंगे, ये हमारा पूरा जम्मू, मतलब कि अलग अलग हो गया, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर, लद्दाख की लेह हो गई, ये पूरा हिमाचल प्रदेश होता है, इसकी शिमला हो जाती है, पूरा पंजाब होता है। पंजाब की अगर देखें तो दोस्तों राजधानी आपको चंडीगढ़ मिलेगी, ये पूरा हरियाणा, हरियाणा की भी चंडीगढ़, ये दिल्ली। यहाँ पर दोस्तों देखें तो उत्तराखंड आ जाता है, उत्तराखंड की देहरादून, ये पूरा यूपी। ठीक है, ये यहाँ तक दोस्तों पूरा यूपी है। यूपी के अगर देखें तो लखनऊ, ये पूरा बिहार आ जाता है। बिहार के अगर देखें दोस्तों तो आपको पता होगी पटना, यहाँ पर सिक्किम, सिक्किम की गंगटोक, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, ये पूरा आ जाता है। इधर देखें तो यहाँ पर दोस्तों नागालैंड, नागालैंड की कोहिमा, यहाँ दोस्तों अगर देखें तो मणिपुर की इम्फाल, ये दोस्तों मिजोरम आ जाता है, मिजोरम की आइजोल, त्रिपुरा के अगरतला, मेघालय की शिलांग, असम की दशपुर। दोस्तों ये पूरे राज्य बता रहा हूँ, ये पश्चिम बंगाल की कोलकाता, यहाँ पर आपको झारखंड मिलेगा तो रांची, ये पूरा अगर देखें दोस्तों तो उड़ीसा हो जाता है, उड़ीसा की भुवनेश्वर, ये पूरा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की रायपुर, पूरा एमपी हो जाता है ये, तो एमपी की भोपाल, पूरा अगर देखें राजस्थान, राजस्थान की जयपुर, गुजरात, गुजरात की गांधीनगर, पूरा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की मुंबई, ये पूरा छोटा सा गोवा हो जाता है, गोवा की पणजी, ये तेलंगाना, तेलंगाना की हैदराबाद, ये अगर देखें आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश 3 राजधानी दोस्तों, विशाखापट्टनम, अमृतसर, और नहीं विशाखापट्टनम, कुर्नूल और अमरावती। ठीक, और ये अगर देखिए यहाँ पर कर्नाटक की बेंगलुरु, केरला की कोच्चि और तमिलनाडु की चेन्नई, ये दोस्तों हमारे राज्य हो जाते हैं। और बेसिकली हमने दोस्तों पूरा जान लिया है, सीमा को देख लिया और कुछ मेन बातें तो उनको भी जान लिया, और भारत की स्थिति भी देख ली कि आप पृथ्वी पर कहाँ है। दोस्तों ये पार्ट 1। दोस्तों आपको हमारे देश के बारे में कुछ और डाटा याद रखना काफ़ी जरूरी है। ये दोस्तों यहाँ से जो रेखा जा रही है, हम जानते हैं कर्क रेखा जा रही है, कर्क रेखा से 8 राज्य होकर गुजरते। दोस्तों हम पिछले जो पार्ट 1 है उसमें भी डिटेल से इसके बारे में जिक्र कर चुके हैं, लेकिन इस बार भी जिक्र, क्योंकि मैंने बताया दोस्तों कि जितनी बार भी वो चीज़ें रिपीट होगी आपके दिमाग में और अच्छी तरीके से छप जाएगी दोस्तों, आपको हमेशा के लिए याद होती चली जाएगी। दोस्तों जो डाटा है उसको आप क्या करिए, आप रिवाइंड करते रहिए, उसको मतलब याद करते रहिए, देखिए। और दोस्तों हमारे देश के बारे में जानकारी लेना कोई बुरी बात है नहीं, हमारे देश को जानना। ठीक है, देखिए ये दोस्तों कर्क रेखा जा रही है, तो कर्क रेखा से 8 राज्य मतलब इसके ऊपर आते हैं, जैसे कि अगर देखें तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, यहाँ आ जाता है त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य आते हैं। और अगर जिले अगर मध्य प्रदेश के देखें तो 14 जिले आते हैं। ठीक दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसी कौन सी राजधानी है जो कर्क रेखा के ऊपर है, तो वो जो तो झारखंड की राजधानी आपको देखने को मिलेगी, झारखंड की राजधानी रांची। ठीक है दोस्तों, तो अब ये तो हमारी कर्क रेखा संबंधित बातें हुई। अब हम देखेंगे जो हमारा मानक समय बताती है 82.5 डिग्री, जो कि दोस्तों यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, जो 5 राज्य आते हैं इसमें। यहाँ से ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा शहर है जो हमारी मानक समय निर्धारण जो रेखा है वहाँ से दोस्तों एक शहर उसके ऊपर आता है, तो इलाहाबाद दोस्तों पूरा तो नहीं आता, कुछ दूर है उससे, लेकिन इलाहाबाद को ही माना जाता है। तो दोस्तों हमारा मानक समय निर्धारण रेखा से संबंधित क्वेश्चन हुए और कर्क रेखा संबंधित क्वेश्चन हुए। ये दोस्तों हमारा आज का जो चैप्टर था वो भारत की स्थिति कहाँ है पृथ्वी पर, उसको हमने जाना, और जो दूसरी बेसिक सी जानकारी भी थी वो भी आपने ली। दोस्तों पार्ट 1 और आज का जो पार्ट 2 है वो दोनों आप
एक करके उसको समझिए तो आपको दोस्तों एक ओवरव्यू मिल जाएगा इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। ठीक दोस्तों, इसके बाद में क्वेश्चन बहुत सारे आने वाले, मतलब कि आपके दिमाग में क्वेश्चन आएंगे तो दोस्तों धीरे धीरे क्या है वो पूरी तरीके से आपको क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद में हम जो टॉपिक लेंगे, आपको पता होगा कि हिमालय, यहाँ से यहाँ तक जो हिमालय बहुत बड़ा 2400 किलोमीटर फैला है। हिमालय को हम जानेंगे कितने पार्ट में बटा हुआ है, कितने किलोमीटर तक है और किस किस मतलब क्षेत्र में उसको अलग अलग नाम दिए गए। सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट आपने सुना होगा, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, इन सबको दोस्तों हम देखने वाले हैं। भारत में इतनी नदियाँ पाई जाती है, आपको पता होगा, नर्मदा, सोन है, ताप्ती है, दक्षिण में कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, ठीक, पेरियार नदी, उत्तर में सिंधु नदी, झेलम, चेनाब, गंगा, यमुना, सतलज, ब्रह्मपुत्र, सब नदियों को दोस्तों कहाँ से निकलने वाली है, कितनी लंबी है, किस राज्य में जाती है, इस पर बांध कौन सा बना है, इसकी क्या मुख्य बातें, उन सब को दोस्तों बारी बारी से हम क्लियर करेंगे। और आपको इंडियन ज्योग्राफी में दोस्तों आप इंटरेस्ट लीजिए, आप समझिए कि हमारे देश में ये कैसे क्या चल रहा है, हमारा देश कैसा क्या है, आप इसे विचार लाएंगे तो आपको दोस्तों क्या होगा, आपको जिज्ञासा होगी ये चीज़ जानने की, और ये चीज़ जान लेंगे आप तो क्या होगा, आपकी मतलब तैयारी तो हो रही है किसी भी एग्जाम की, किसी भी एग्जाम की तैयारी में यही तो दोस्तों पूछा जाता है। तो क्या करिए, आप इंटरेस्ट रखिए, पैशन रखिए दोस्तों, आपको क्या है यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, इंटरेस्टिंग टॉपिक दोस्तों आपको लाऊंगा और जानकारी आपको दी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।